अब सूत जी कथा सुना रहे हैं और शौनक जी मुख्य श्रोता के रूप में सुन रहे हैं। सूत जी क्या कहते हैं कि एक कथा और सुना रहा। क्या? और सुनो विश्राव सुनागा, मंदालसा सुता सुठी भागा। ताल के तुलैगा हरिताही, ऋत ध्वज गालव मख गति चाही। बध करिताहि सुता सोई लीन्ही, विश्रव सुहि आई पुनि दीन्ही। ब्याह योक्ति तिन नृपते ठानी, गही पद बोली कुंवरी शयानी। ब्याह योक्ति तिन नृपते ठानी, गही पद बोली कुंवरी शयानी। और सुनो बेसाव सुनागा, मंदालसा सुता सुठी भागा। ताल के तुलैगा हरिताही, ऋत ध्वज गालव मख गत चाही। बध करिताहि सुता सोई लीन्ही, विश्राव सुहि आई पुनि दीन्ही। विश्वावसु नागवंश के एक राजा थे। उनका नाम विश्वावसु था। उनकी पुत्री का नाम मंदालसा था। बड़ी सज्जन सुशील बेटी थी। ताल के तुलैगा हरिताही, ऋत ध्वज गालव मख गत चाही। तालकेतु नाम का राक्षस राजा विश्वावसु नागराज की बेटी को हरण करके ले गया, उठा ले गया। बेटियां भी हरण होती हैं, सामान भी चोरी होता है, गाड़ियां भी चोरी होती हैं। जगत में बहुत ही चोर रहते हैं। उन चोरों की संख्या बहुत है और उन चोरों की संख्या इतनी अधिक है कि आपको अपनी बेटी बहू भी बचाना आवश्यक है। विश्वावसु नागवंशी राजा थे, छोटे राजा थे। मंदालसा नाम की उनकी कन्या थी। पुराण की कथाओं में मंदालसा का नाम बहुत फेमस है। बहुत समझदार बेटी थी। ना समझों के बीच में यदि आप पड़ जाएं तो सारी समझदारी फेल हो जाएगी। मूर्खों के बीच में नागपुर महाराष्ट्र में मारुति सर्विसिंग सेंटर में एक सज्जन बैठे थे। मेरी ओर देख रहे थे, मैं उनकी ओर देख रहा था। 60 से ऊपर उम्र थी। तो मैंने उनसे कहा, आओ मेरे पास बैठो। बुला लिया तो आ गए। हमने कहा, क्या करते हैं आप? बोले, बैंक मैनेजर था, रिटायर हो गया। तुमने कहा, कैसे आना हुआ? गाड़ी सर्विसिंग कराने आए थे। तो हमने कहा, कौन सी गाड़ी है? अरे बोले, वो सेकंड हैंड मारुति 800 लिया हूँ, उसी से चलता हूँ। तो मैंने कहा, गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। अरे बोले, ठीक।
हो न हो। लेकिन ये नागपुर की ऑटो रिक्शा में जब चलते थे तो उसमें इतना धमक 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 बाजा बजता था कि बड़ी अशांति होती थी और बड़ा मन को दुख लगता था। और हम ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से कहते थे ये धमक धमक बंद कर दो, तो बोलता था उतर जाइए, ये तो बजेगा ही धमक धमक। तो बोले इस वजह से फिर हमने गाड़ी खरीदा है, खुद ही चला लेता हूँ। अब वो दुर्गा पूजन वाले एक दिन रस्सी लगाकर रोक लिए, पैसा मांगने लगे, पैसा देने में थोड़ी देर लग गई तो उन्होंने हमको थोड़ा मारा भी गुरुजी। अब मैं बैंक मैनेजर इतना बड़ा अफसर था, ऐसे दुष्ट लोगों में फंस गया। तो बोले मुक्का गुद्दा थप्पड़ लप्पड़ सब मारा। तो उनको समझाया तो समझते नहीं, राक्षस लोग हैं। ऐसे ही तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, कितने सज्जन हो, कितने बड़े आदमी हो, कितने धनवान हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने एजुकेटेड हो, लेकिन कहीं दुष्टों के बीच में यदि फंस गया तो वे तुमको लपड़ थप्पड़ मुक्का बहुत मारेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा बच के भी रहना, सावधान रहना। उन्होंने बताया कि शांति लोग चाहते नहीं हैं, शांति से रहना नहीं चाहते हैं, सब शोरगुल मचाते रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं संसार में जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो वास्तव में शांति चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अशांति में रहते रहते इतनी आदत बिगड़ चुकी है, जिस दिन घर में शांति हो तो उस दिन उनका मन उब जाता है कि आज कुछ शोरगुल नहीं हुआ, आज घर सुनसान क्यों है, थोड़ा हल्ला गुल्ला मचना चाहिए। पूरी लंबी जिंदगी शोरगुल में गुजार दिया। तो ऐसे ही नागवंशीय विश्वावसु जी बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी बेटी मंदालसा थी। ये दुष्ट राक्षस जिसका नाम तालकेतु था, उस बेटी का हरण करके आकाशीय मार्ग से जा रहा है। बेटी रो रही है, रुदन कर रही है, उसकी रोने की आवाज चारों तरफ फैल रही है। गालो ऋषि के यहाँ यज्ञ चल रहा था। भारत देश में प्राचीन ऋषियों में गालो ऋषि का भी नाम आता है। उनके यज्ञ में ऋतध्वज नाम के राजा सम्मिलित हो रहे थे। उन्होंने रोने धोने की आवाज सुनी कि कहीं से दुखद स्वर सुनाई दे रहा है, कोई कन्या रो रही है। आकाश की तरफ देखा तो उन्होंने उस ताल के राक्षस को मार डाला, उसका वध कर दिया और उस कन्या को अपने कब्जे में लिया, कन्या की रक्षा किया और कन्या से पूछा तेरे पिता का क्या नाम है, और उसके पिता के पास में सुरक्षित पहुंचा दिया। कुछ लोग इस धराधाम पर इतने महान होते हैं, चाहे किसी का सामान हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे नोटों की गड्डी हो, और चाहे कोई कन्या हो या कोई बालक हो, किसी दूसरे का वे अपने पास रखना नहीं चाहते। जिसका है ढूंढकर, तलाश करके, खोज कर, इंक्वायरी करके उसी को दे देना चाहते हैं। बड़े महान लोग हैं। कुछ कामी क्रोधी लोभी लोग होते हैं जो कि
दूसरे का पैरा भी चुरा लेते हैं, दूसरे गोबर भी उठा के रख लेंगे, दूसरे की मेड़ खोद देंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चोरी करेंगे, सीना जोरी करेंगे, और दूसरे की स्त्री, दूसरे का बच्चा, दूसरे की लड़की पर कुदृष्टि डालेंगे। ऐसे भी पापी हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें राक्षस कहते हैं। तो ये तालकेतु नाम का राक्षस उस क्षेत्र में उत्पात, खुराफात मचा कर रखा था। मंदालसा जैसी शुभक कुंवारी कन्या को हरण करके ले जाता है। राजा ऋतुध्वज उस कन्या को छीन लेते हैं और तालकेतु राक्षस का वध कर देते हैं। याद रखना, जब तुम कभी किसी विशेष संकट में पड़ जाते हो तो उस समय ये कुदरत कोई महाशक्ति को भेजती है और तुम्हारी रक्षा होती है। तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाता है, तब तुम सोचते हो तुम्हें कोई सहारा देने वाला आ जाता है, तब तुम विचार करते हो कि भगवान है जरूर दुनिया में। देखो, यहाँ कोई नहीं था मदद करने वाला। ज्यों ही मेरे ऊपर संकट आया त्यों ही मेरी सहायता करने के लिए भगवान ने किसी को भेज दिया है। एक बालक सड़क किनारे बैठा हुआ मूंगफली बेच रहा था। कभी कभी भीख मांग लेता था और कभी कभी मूंगफली बेचता था। और वो बालक के पैर में जूते नहीं थे, तो रोज भगवान से कहता था, भगवान तू मुझको जूते जरूर पहना देना। मैं तो इतनी कमाई नहीं कर सकता कि जूते खरीद सकूं, लेकिन तेरे दरबार में क्या कमी है, तू मेरे लिए जूते का इंतजाम कर देना। बहुत लोग आते थे, मूंगफली खरीदते थे। जब भीख मांगता था, कोई भीख देता, कोई सीख देता, कोई डांट देता। लेकिन एक आदमी आया, उसके पैर देखा, पैरों में छाले हैं, उसके लिए जूते खरीदा और खरीद कर लाकर उसे पहना दिया। उसने कहा कि मूंगफली चाहिए? बोले मूंगफली नहीं चाहिए, तेरे पैरों की सेवा चाहिए थी, वो कर दिया। बोले रुको ना रुको, सुनो, पूछता हूँ, तुम भगवान हो क्या? हम भगवान से जूता मांगते थे, तो तुम भगवान हो? उसने कहा मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो साधारण इंसान हूं। तो तुम भगवान नहीं हो तो क्या भगवान के दोस्त हो? भगवान ने तुमसे कहा होगा जाओ उस बच्चे को जूते पहना देना। उसने कहा मैं दोस्त भी नहीं हूं, मैं भी भगवान को मिला नहीं हूं। जूते पहनाने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू भर गए कि एक छोटी सी सहायता मैंने किया है, और छोटी सी सहायता करने से इस बालक ने मुझको भगवान समझ लिया। और मैंने कहा मैं भगवान नहीं हूं, तो बोला कि तुम भगवान के दोस्त जरूर होगे, क्योंकि मैंने तो भगवान से मांगा था, तो तुम कैसे मुझको जूते दे गए? भगवान ने ही तुमसे कहा होगा कि जाओ उस बच्चे को जूते दे देना। भगवान से कह देना कि मुझे भी ऐसा बना दे कि मैं भी किसी को जूते देने लायक हो जाऊं, कपड़े देने लायक हो जाऊं, भोजन खिलाने लायक हो जाऊं। जाओ भगवान से कह देना मेरी प्रार्थना। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर गए कि संसार में ऐसे भी लोग हैं, छोटी सी सहायता बड़ा सा धन्यवाद देते हैं।
इंसान को भगवान के रूप में देखने लग जाते हैं और भगवान को भगवान के रूप में किसी ने देखा नहीं है। भगवान का कार्य कभी कभी इंसान ही अपने हाथों से करता है। नारायण का काम साधारण नर भी कर देता है, साधारण नारी नारायणी का काम कर देती है। उस नारी को लोग कहते हैं कि ये स्त्री देवी रूप है, लक्ष्मी रूप है, रंभा है, धन्य है। नारियों के बीच में ऐसी ऐसी नारियां छिपी हुई हैं। वास्तव में मंदिर में बैठी हुई देवी की मूर्ति भी उनके कार्य व्यवहार के सामने छोटी हो जाती है। पुरुषों में ऐसे ऐसे पुरुष छिपे हुए हैं, साक्षात नारायण का रूप है। दयालु बनो, कृपालु बनो, रक्षक बनो, संरक्षक बनो, कभी भक्षक मत बनो और दूसरों के लिए भी जियो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिंदगी जीता है वही इंसान भगवान का रूप होता है।